हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। आप सब लोग अपने घर पे रह के खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और कुछ वैकेंसीज़ आने वाली हैं। UPSC में तो काफ़ी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो होप सो आप लोग सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी हेल्प करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैंने 24 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि UPSSC, UPSI, UPPSC और SSC, RRB, NTPC, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए, इवन बैंक्स के एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। तो वही 24 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटोमोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है। इंटोमोलॉजी में जो पढ़ाई की जाती है वो क्या पढ़ाया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर, इंसेक्ट्स, origin and history of technical and scientific terms, formation of rocks। तो इसमें पढ़ाया जाता है इंसेक्ट्स के बारे में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इंसेक्ट्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, इंटोमोलॉजी में तो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर तो आप साइकोलॉजी सभी लोग जानते होंगे। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी उसमें पढ़ाई जाती है। इस इंटोमोलॉजी आपका हो गया इंसेक्ट्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, ये है आपका एटोमोलॉजी, उसमें पढ़ाया जाता है ये। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स ये आपका पेट्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है, पेट्रोलॉजी जी। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। इनमें से किस स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता रही हूँ, नोबेल पुरस्कार जो है वो इनमें से सभी में दिया जाता है। ऑप्शन डी, लिटरेचर में भी दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार इनमें से सभी में दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है। सूर्य की रोशनी से बैक्टीरिया मर जाते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वर्णक कोशिकाएं सूर्य की रोशनी पाकर उत्तेजित होती हैं जिससे त्वचा अच्छी रहती है, या अल्ट्रा वायलेट किरण स्किन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती है। तो इसका आंसर है अल्ट्रा वायलेट किरण स्किन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती है। जी हाँ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है यूक्लिड को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है, यूक्लिड को। और अरस्तू को आप सब जानते होंगे, बायोलॉजी का जनक माना जाता है, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। पाइथागोरस को माना जाता है नंबर्स का, संख्या का जनक माना जाता है। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है यूक्लिड, ऑप्शन बी। अब अगला देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस। तो वो खेलते हैं ऑप्शन सी, हॉकी। अगला है, किसने गणितीय गणना में कंप्यूटर को भी मात दे दी। शकुंतला देवी, राजा रामानुजन या रीना पाणिग्राही। तो शकुंतला देवी जो थी, ऑप्शन ए, इन्होंने गणितीय गणना में कंप्यूटर को भी मात दे दी है। अगला है, गुरु गोपी कृष्ण नृत्य की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है। गुरु गोपी कृष्ण नृत्य की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या मणिपुरी। तो ये प्रसिद्ध है भरतनाट्यम के लिए, ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। अगला, रेडियम की खोज किसने की थी। मैरी क्यूरी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन ने। तो रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने, काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न, JB डनलप इनमें से किस खोज के लिए जाने जाते हैं। हवाई जहाज, रबर टायर, रबर बूट, ऑटोमोबाइल व्हील रिम। ये जाने जाते हैं रबर टायर के लिए, ऑप्शन बी, रबर टायर के लिए। JB डनलप ने खोज की थी रबर टायर की। अगला प्रश्न, बॉल पॉइंट कलम किसने बनाया। जिस बॉल पॉइंट पेन का आप लिखने में यूज़ करते हैं उसको किसने बनाया। वाटरमैन ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, बीरो ब्रदर्स या बिग ब्रदर्स। तो उसको बनाया है बीरो ब्रदर्स ने, ऑप्शन सी, बीरो ब्रदर्स। अगला प्रश्न, BC राय का अवार्ड किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में, पत्रकारिता में, मेडिसिन में या म्यूज़िक में। तो ये दिया जाता है मेडिसिन में, ऑप्शन सी, मेडिसिन। अगला है,
पुलित्ज़र पुरस्कार किस साल से दिया जा रहा है? 1829, 1918, 1822, 1917। तो जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये दिया जा रहा है 1822 से। ऑप्शन सी 1822। अगला है, किरण बेदी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में मुख्य योगदान देने के लिए दिया गया? गवर्नमेंट सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, साहित्य या पत्रकारिता? ये दिया गया गवर्नमेंट सर्विस। ऑप्शन ए गवर्नमेंट सर्विस। अगला है, इनमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले मिल चुका था? राष्ट्रपति वो बने उससे पहले उनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकटरमन, वी गिरी या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न का पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले मिल चुका था। मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या महात्मा गांधी? ये दिया जाता है राजीव गांधी। ऑप्शन सी मानव सेवा पुरस्कार दिया जाता है राजीव गांधी की याद में। अगला प्रश्न, फॉरबिडन वर्सेस के लेखक कौन हैं? फॉरबिडन वर्सेस के लेखक कौन है? D.H. लॉरेंस, सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन, अबू नवास? तो इसके लेखक हैं D.H. लॉरेंस। ऑप्शन ए D.H. लॉरेंस। इनमें से कौन सी किताब विक्रम सेठ ने लिखी है? ए सुटेबल बॉय, इस्लामिक बम, माई गॉड डाइड यंग, लुक बैक इन एंगर? तो ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखी है अ सुटेबल बॉय। अगला है, इनमें से कौन सी किताब प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? गबन, गाइड, गोदान, मानसरोवर? तो जैसा कि हम सब जानते हैं गबन जो है ये भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, गोदान भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, मानसरोवर भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। गाइड जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है। गाइड मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है। गाइड जो लिखी है ये R.K. नारायण ने लिखी है। अगला है, इनमें से कौन सी किताब लेडी माउंटबेटन की ऑटोबायोग्राफी है? एडवीना माउंटबेटन, हर रिलेशनशिप विद नेहरू, माउंटबेटन, एडवीना माउंटबेटन, अ लाइफ ऑफ हर ओन, एडवीना माउंटबेटन? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, एडवीना माउंटबेटन, अ लाइफ ऑफ हर ओन। अब देखते हैं अगला, नेहरू युग का संस्मरण इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? C.D. देशमुख, बिपिन चंद्रा, M.O. मथाई, M.C. राजगोपालाचारी? तो ये लिखी गई है M.O. मथाई के द्वारा, नेहरू युग का संस्मरण। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? 1876, 1880, 1850 या 1860 में? तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ है 1876 में। डेट मैं आपको बताऊं 10 मार्च को 1876, 10 मार्च। अगला है, इनमें से किसे जेम्स वॉट ने बनाया? टेलीफोन, स्टीम बोट, स्टीम इंजन, हवाई जहाज? तो हम सब जानते हैं स्टीम इंजन को जेम्स वॉट ने बनाया। स्टीम इंजन, ऑप्शन सी स्टीम इंजन। अगला है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या गोविंद वल्लभ पंत? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला है, इनमें से किस जगह गर्म पानी की सेंचुरी है? जूनागढ़, कोहिमा, दिफू या गैंगटोक? तो दिफू असम में जो है गर्म पानी की सेंचुरी है, दिफू में। तो ये थे इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन जो आपके कई एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। होप सो ये आपको अच्छे लगे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ने और सीखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।